श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस के द्वारा भेजे हुए नित्य नए राक्षस आते हैं, भगवान लीला ही लीला का माध्यम से उनको उद्धार कर देते हैं। सक्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। कहते हैं एक राक्षस हवा बन करके आया, भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान ने उसका भी संहार किया। कहते हैं तृणावर्त नाम का राक्षस था ये। धीरे धीरे कन्हैया बलराम बड़े हो रहे हैं। बलराम जी 2 वर्ष के पूरे वाने हो गए और कहते हैं कन्हैया 1 वर्ष के पूरे हो रहे हैं। कन्हैया बलराम बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे बाल लीला का आनंद लेने के लिए सभी संत महात्मा ऋषि मुनि आते हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से आए कन्हैया का दर्शन करने, आनंदित होकर दर्शन करके प्रभु का। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ऐसी ऐसी विलक्षण लीला का दर्शन कराते हैं, देख करके चकित हो जाते हैं देवता ब्रह्मा आदि भी। एक बड़ी विलक्षण कथा सुनाई। कहते एक दिन की बात थी, महाराज नंद यमुना नहा करके आए। जैसे छोटे छोटे बालक कोई न कोई उल्टे काम करते हैं ना, तो कन्हैया भी बाल लीला का आनंद ऐसे दे रहे हैं ब्रजवासियों को। कहते महाराज नंद नित्य प्रति जाकर के यमुना में स्नान करते हैं, आते हैं सालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। सालिग्राम भगवान काले काले छोटे से होते हैं, बड़े भी होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं भगवान सालिग्राम। इनको हिरण्यगर्भ कहते हैं और ऐसा मानते हैं प्रत्येक हिंदू के घर में, प्रत्येक सनातनी के घर में सालिग्राम भगवान की छोटी सी मूर्ति ही सही लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिस घर में सालिग्राम भगवान विराजते हैं वहां तुलसी होती है, वहां कभी कोई अनिष्ट नहीं होता, कोई घटना नहीं घटती है। इसलिए हिंदू सनातनी को अपने घर में सालिग्राम भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, नित्य प्रति सालिग्राम भगवान को नहला करके तुलसी दल भेंट करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, कभी कोई बीमारी नहीं होती और कभी भी कोई अनिष्ट घटना, कोई असंभावी घटना नहीं घटती है। कहते हैं सालिग्राम भगवान को स्नान करने के बाद जो चरणामृत बनता है, तो मंदिर के पुजारी ब्राह्मण देवता जो चरणामृत देते हैं भक्तों को, तो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम। सबसे पहला वचन है भगवान सालिग्राम का जो नहाया हुआ जल है, चरणामृत है, उसको पीने वाले की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, समय से पहले उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक वैदिक सनातनी को हिंदू जनमानस में ये विचार होना चाहिए कि सुबह स्नान करने के बाद माता पिता को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, अपने पितरों का स्मरण और जा करके मंदिर में भगवान का दर्शन करके प्रसाद तुलसी चरणामृत जरूर लेना चाहिए। संतों ने यहां तक कह दिया कि अगर आप सुबह सुबह चरणामृत लेकर के घर से निकले हैं भगवान सालिग्राम का, आपकी मौत भी, यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यमराज भी उस दिन मृत्यु देने से घबरा जाते हैं जिस दिन आप भगवान का चरणामृत लेके घर से निकले हो। इसलिए सालिग्राम भगवान तो होने चाहिए। हिरण्यगर्भ है। आचार्यगण पूजा करवाने के बाद दक्षिणा चढ़ाते समय एक मंत्र बोलते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सजाता परिदेक आसीत। ये हिरण्यगर्भ है, सालिग्राम भगवान के अंदर सोना पाया जाता है, यानी उनके पेट में, उनके उदर में, उनके अंदर सोना होता है, हिरण्य होता है। इसलिए सालिग्राम भगवान तो होने चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, महाराज आनंद नित्य प्रति जाते हैं यमुना में नहाने के लिए। यमुना में नहा करके आते हैं, भगवान सालिग्राम की विधिवत पूजा करते हैं।
कन्हैया ने देखा कि बाबा नहा करके आते हैं तो छोटे से गोल गोल रसगुल्ले जैसे सालिग्राम भगवान की रोज पूजा करते हैं, सुंदर नहलाते हैं दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से। हमारे नन्हे से कन्हैया ने सोचा कि रोज रोज चीनी से, शहद से नहाते हैं तो बड़े मीठे हो गए होंगे, इधर स्वाद लेकर के देख लिया जिनका। कहते जैसे महाराज आनंद सालिग्राम भगवान की पूजा करने बैठे वैसे घुटमन घुटमन चल के कन्हैया बाबा आनंद के बगल में बैठ गए। बाबा ने सुंदर पंचामृत से स्नान कराया, सुंदर उनको चमेली का तेल लगा के चमकाया और बड़े प्रेम से तिलक लगा के तुलसी चढ़ा दिया, फूल माला चढ़ा दी, भोग लगा दिया प्रेम से। और कहते आंख बंद करके हरि नाम जाप करने लगे माला लेकर के। जैसे ही महाराज आनंद ने आंखें बंद की वैसे कन्हैया ने नन्हे नन्हे हाथों से धीरे से रसगुल्ले जैसे सालिग्राम भगवान को उठाया और धीरे से मुख में रख के चूसना आरंभ कर दिया। भगवान ने सालिग्राम को मुख में रख लिया, जैसे बालक टॉफी चूसते हैं ना, जैसे टॉफी खा रहे हो। भगवान ने रस लेना आरंभ कर दिया, स्वाद लेना आरंभ कर दिया। महाराज आनंद जैसे माला पूरी हुई, जय हो परमात्मा ऐसे कृपा बनाए रखना, आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, इतना कह के नेत्र खोले। महाराज आनंद ने देखा कि अभी अभी सालिग्राम भगवान को नहला धुला के सजा करके मैंने रखा था, सालिग्राम भगवान कहाँ चले गए। कभी माला उठा के देखते हैं, आसन उठा के देखते हैं, फूल में देखते हैं, तुलसी में देखते हैं, जगह जगह खोज रहा, लेकिन सालिग्राम भगवान दिख नहीं रहे। बाबा ने कहा कन्हैया तूने भगवान जी को देखा है? अब कन्हैया के मुख में तो सालिग्राम भगवान दब रहे हैं, अब हाँ नहीं कैसे बोले, तो मुख बंद किए किए बोले जैसे ऊहू की आवाज आई, बाबा आनंद समझ गए इस बदमाश ने काम खराब किया है। बाएं तरफ झुक करके देखा भगवान का गाल फूल रहा था। बाबा ने एक तमाचा खींच के मारा, सालिग्राम भगवान बाहर गिरे। कन्हैया रोने लगे। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे महाराज आपने लाला को काहे को रुला दिया। महाराज आनंद बोले यशोदा देखो तुम्हारा कैसा उदंड बालक है, इसलिए तो भगवान को ही खा लिया। मैया ने हृदय से लगा लिया, अरे लाला तूने भगवान जी को खा लिया। कन्हैया बोले मैया क्या करूं, बाबा रोज रोज सुंदर सुंदर नहलाते हैं दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से, मुझे ऐसा लगा जैसे रसगुल्ला रखा हो सो हमने स्वाद लेने के लिए मुख में रख लिया। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि देवता भी चकित रह जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव के कुल पुरोहित हैं। अब तक कन्हैया बलराम का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आज गर्गाचार्य जी महाराज के पास अपने कुल पुरोहित अपने पंडित जी के पास महाराज वसुदेव गए और बोले महाराज नंद महाराज के घर में हमारे 2 बेटे हैं बलराम और कृष्ण, अब तक उनका नाम भी नहीं रखा गया है, इसलिए हमारा निवेदन है कि आप नामकरण संस्कार करके आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित त्रिकालदर्शी संत हैं महाराज गर्गाचार्य, यदुवंशियों के गुरु हैं। त्रिकालदर्शी संत गर्गाचार्य जी महाराज प्रातःकाल महाराज नंद की गौशाला के बाहर दर्शन दिए। नंद जी ने प्रणाम किया, ला करके गौशाला में बिठाया। भगवान कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी बोले नंद जी एक बात कहूं, यहीं पास के गांव में किसी यजमान के बेटे का नामकरण संस्कार करना था, सो जल्दी जल्दी सुबह निकला जा रहा था, हमने सोचा नंद जी से मिलता जाऊं। जैसे महाराज नंद ने सुना कि गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं, याद आई महाराज गजब हो गया, आपने तो याद दिला दी, मन की बात कर दी महाराज। हमारे घर भी 2 पुत्र हैं, एक वसुदेव का बलराम और दूसरा मेरा कन्हैया, अब तक उनका भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ महाराज, आप कृपा करके उनका भी नाम रख दे। गर्गाचार्य जी बोले नंद जी ज्यादा समय तो हमारे पास नहीं है,
बस एक घड़ी हमारे पास 24 मिनट है, एक मुहूर्त में ही हम उनका नामकरण संस्कार करना चाह रहे हैं। जल्दी से यशोदा रोहिणी को बुलाओ, बच्चों को लेकर के आए और हम प्रेम से नामकरण संस्कार गौशाला में ही बैठ करके कर देंगे। महाराज नंद गर्गाचार्य जी को गौशाला में विराजमान कर दिए। दौड़े दौड़े भवन में आए, अरे यशोदा, अरे रोहिणी, जल्दी से तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार करो। महाराज गर्गाचार्य जी मथुरापुरी से आए हैं, बच्चों का नामकरण संस्कार करवाना है आज। ये कई बार ये भोली भाली माताएं बड़ी चालाकी कर जाती हैं। लोग कहते माताएं भोली भाली होती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि भोले भाले हमारे सज्जन होते हैं। पुरुष वर्ग जल्दी भरोसा कर लेता है, लेकिन माताएं जल्दी भरोसा नहीं करती किसी पर। बड़ी अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। आज का समय तो वैसे ही बड़ा खतरनाक है। कहते नंद महाराज ने कहा, जल्दी बालकों को सजा करके लेके चलो। यशोदा रोहिणी दोनों तैयार हुई। कन्हैया बलराम को नहलाया, लेकिन यहाँ कलर मैच कर लिया। कहते कन्हैया सांवले सलोने हैं और माता रोहिणी भी सांवली सलोनी है। यशोदा गोरी हैं और भैया बलराम भी बड़े गोरे हैं। दोनों माताओं ने आपस में तालमेल बनाया। यशोदा ने कहा, मैं गोरी हूँ, बलराम गोरा है, बलराम को मैं अपनी गोद में ले लेती हूँ। कन्हैया काला है, तो भी सांवली है रोहिणी, तो कन्हैया को अपनी गोद में ले ले। चल ले करके महाराज के सामने बैठेंगे। जरा समझे तो सही कि गर्गाचार्य को कुछ ज्योतिष आती भी है कि नहीं आती। परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। दोनों माताएं पुत्रों को लेकर के आके गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम करके बैठ गईं और बड़ी श्रद्धा से यशोदा जी ने कहा, महाराज मैं बड़ी हूं, मेरा पुत्र बड़ा है, पहले मेरे वाले का नामकरण संस्कार होना चाहिए। जैसे ही यशोदा ने बलराम की ओर इशारा करके अपनी गोद में बैठे हुए बालक की ओर इशारा किया कि मैं बड़ी हूं, मेरा पुत्र बड़ा है, पहले मेरे पुत्र का जन्म नामकरण संस्कार होना चाहिए, गर्गाचार्य जी महाराज मुस्कुराए। समझने में देरी नहीं लगी। देखो माताएं कितनी महान हैं कि मेरी परीक्षा लेने का मन बना लिया है इन्होंने। भाई परीक्षा लेने आई है तो परीक्षा में तो पास होना पड़ेगा। जैसे गर्गाचार्य जी महाराज ने बलराम को देखा, बड़े प्रेम से कहा, अरे यशोदे, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो रोहिणी का बेटा बलराम है। जैसे महाराज गर्गाचार्य ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा है, माताएं घबरा गई, समझ गई ये तो बड़े विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बिल्कुल सब कुछ समझ गए। बड़े प्रेम से नामकरण संस्कार किया। यशोदा, ये बालक बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखता हूं। इसकी जो शक्ति होगी, इसका जो बल होगा, समाज के कल्याण के लिए होगा, इसलिए इसका नाम बलभद्र होगा। समय आने पर हल मूसल इसके अस्त्र शस्त्र होंगे, इसलिए मैं इसे हलधर भी कहूंगा। बलराम जी का नामकरण संस्कार हो गया। रोहिणी की गोद में विराजमान कन्हैया का दर्शन करके गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। बड़ी देर में समाधि टूटी, बस बोलने ही जा रहे थे, यशोदा ये तुम्हारा पुत्र साक्षात नारायण है। पर नन्हे से 1 वर्ष के कन्हैया ने होठों में उंगली रख के महाराज गर्गाचार्य को मना कर दिया, बाबा मैं यहाँ प्रेम की लीला रचाने आया हूँ, प्रेम से मक्खन मिश्री का भोग लगाने आया हूँ। आज अगर आपने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो ब्रजवासी प्रेम नहीं करेंगे, सम्मान करने लग जाएंगे। बाबा मुझे सम्मान नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए मुझे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कन्हैया के संकेत को समझ करके महाराज गर्गाचार्य जी ने बताया, यशोदा ये तुम्हारा पुत्र साक्षात नारायण जैसा ही है, बड़ा गुणवान है।
बड़ा कृपालु दयालु होगा। यशोदा इसके चाहने वालों की कमी नहीं होगी। ये त्रिलोकी का दुख दूर करने के लिए ही आया है। मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ, मेरी ओर से कृष्ण नाम स्वीकार करो। और वैसे भी इनके हजारों भक्त होंगे, लाखों भक्त होंगे, और सभी अपने अपने भावों को, अपनी अपनी भावनाओं को एक नया नया नाम दे करके सम्मानित करेंगे। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया, भगवान की दिव्य झांकी को हृदय में विराजमान किया। वहां से चलने लगे, सुंदर भजन गाते, नृत्य करते, आनंदित होते हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित भगवान के अनेकों भक्त हुए हैं और सभी ने अपने अपने भावों के अनुसार भगवान को एक सुंदर नाम भी दिया है। आइए हम भी भगवान का एक नाम उच्चारण करेंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बड़े आनंदित होकर के झूम करके भगवान का नाम गाना चाहिए। न जाने कब कहाँ कैसे ऐसी समा बनती है। मैंने बताया था, संतों ने कहा है, जो पानी एक बार किनारों को चूमता हुआ निकल जाता है वो कभी लौट करके नदियों के किनारे नहीं आता, सीधे समुद्र में चला जाता है। जो हवाएं एक बार फिजाओं से गुजर जाती हैं, कभी लौट करके नहीं आती हैं, तो कहते हैं एक बार जो समय गुजर गया वो लौट करके दोबारा नहीं आता है, आता नहीं, पलट कर गुजरा हुआ जमाना। इसलिए कल पर नहीं छोड़ना, आज ही आनंद भरपूर लेना है, परिपूर्ण लेना है। जहाँ बैठे हैं वहीं से आनंदित हो करके तालियां बजाते हुए, झूमते हुए भगवान का नाम गाना है। कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। किसने भगवान को क्या कह करके पुकारा, ध्यान से सुनेंगे और आनंद लेंगे। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा, तू जान नटवर, द्रौपदी ने कृष्ण कहा, तू जान नटवर, द्रौपदी ने कृष्ण कहा, तू जान नटवर, द्रौपदी ने कृष्ण कहा, तू जान नटवर। ग्वालों ने कह करके, ग्वालों ने कह कर पुकारा नंद
मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, 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 घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, 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 सूरा की आंखों के सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बाबरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बाबरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, 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 छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, 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 भक्तों ने कह करके भक्तों ने कह कर पुकारा प्रतिपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया माला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया माला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया माला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया माला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। लीला बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बड़ा विलक्षण भगवान का स्वरूप है, बड़ी विलक्षण भगवान की लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को विलक्षण लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को इतना विचित्र कथाएं सुनाई, इतना विलक्षण सुनाया है भगवान का दिव्य चरित्र। महाराज परीक्षित सुक्ताल की पावन भूमि पर बैठे बटवृक्ष के नीचे विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी से निकली हुई कथा साथ साथ चित्र बन जाती है, झांकी बन जाती है और प्रेम पूर्वक भगवान की कथा महाराज परीक्षित सुनते चले जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान नित्य नई लीला का दर्शन कराते हैं। एक दिन की बात थी, परीक्षित कहते कन्हैया बालकों के साथ घूमते 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 क्रीड़ा करते करते खेलते खेलते छोटे से कन्हैया कहते धूल धूसरित हो करके आए, धूल से बिल्कुल ढके हुए थे। मां यशोदा स्नान करा रही हैं। कहते मां यशोदा ने सुंदर स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, मोर मुकुट बांध दिया, मस्तक पर तिलक लगा दिया, कमर में करधनी, पैर में पायजेब पहना दिया। कहते बड़ा सुंदर भगवान को सजा करके कमर में बांसुरी लगा दी और कन्हैया से यशोदा बोली, लाला एक बात कहूं, तो इतना बड़ा हो गया है लेकिन अब तक तो घुटमन चलता है, तो पैरों से नहीं चलता, चलना कब सीखेगा? कन्हैया बोले, मैया तो सिखाती नहीं तो कैसे सीखूं? मैया बोली, कोई बात नहीं, ले मेरी उंगली पकड़ और मैं तुझे आंगन में चलना सिखाती हूँ।
कहते हैं बड़े प्रेम से कन्हैया मैया की उंगली पकड़ करके चलने लगे और जैसे कन्हैया उंगली पकड़ के 1-2 चक्कर आंगन का लगाते हैं और जैसे तीसरा चक्कर आरंभ हुआ, कन्हैया ने मैया की उंगली छोड़ दी, एक हाथ भगवान ने सिर पर रखा, एक कमर पर टिकाया और बड़े प्रेम से ठुमक ठुमक के नाचने लगे कन्हैया। बड़ा विलक्षण स्वरूप भगवान ने प्रकट किया। माँ यशोदा देख करके मंत्र मुग्ध हो गई, अरे लाला तूने नाचना कहाँ सीखा? बोले मैया जब तू यमुना नहाने जाती है, ग्वालिनियाँ आती हैं, गोपियाँ आती हैं, थोड़ा सा मक्खन देने के लोभ से मुझे नचाती हैं, सो लोभ कि बस नाच नाच करके नाचना सीख गया। अपने नन्हे से लाला को सुंदर नृत्य करते देख करके माँ यशोदा ठगी की ठगी रहेगी, एक तरफ खड़ी होकर के तालियां बजाने लगी, मधुर मधुर गान करने लगी, बजाने लगी तालियां। भगवान नाच रहे, माँ यशोदा तालियां बजा रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जगत नियंता जगदाधार जगत का रचयिता जगत का पालनहार कृष्ण नाच रहे हैं। आकाश मार्ग से देवर्षि नारद ने देखा, देवताओं को जगाया, अरे मूर्खों तुम सभी सोए पड़े हो, वेदांत प्रतिपाद्य कृष्ण नाच रहे, जल्दी चलो यहां से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित उर्वशी नाम की अप्सरा नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे, इंद्र स्वयं मृदंग लेके बजाने लगे, देवर्षि नारद बीणा बजाने लगे और भगवान का नृत्य देख करके सभी पुष्पों की वर्षा करने लगे, आनंदित हो गए सभी। लीला विहारी भगवान की नाचे नंदलाल, नचाबे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचाबे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचाबे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल।
यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल। लीला बिहारी भगवान की जय। बड़ी विलक्षण कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई परीक्षित। लीला बिहारी भगवान मां यशोदा की तालियों के ताल पर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। देवता भी विस्मित हो गए, इंद्र मृदंग बजाने लगे, उर्वशी नाम की अप्सरा नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे। और कहते इस छवि को देख करके सभी मग्न हो रहे थे। महाराज नंद के भवन में एक गोपी आई हुई थी मां यशोदा से मिलने के लिए। मां यशोदा का दर्शन करने एक गोपी आई थी। आज जैसे ही कन्हैया को नृत्य करते देखा, गोपी मग्न हो गई और मग्न हुई गोपी आनंदित होती, उन्मत्त होते नृत्य करती हुई भागी भागी हजारों गोपियों के मध्य जाकर के खड़ी हुई। हजारों ब्रजमंडल की गोपियों ने देखा उस गोपी के आनंद को, सभी चकित रह गई। अरे बहना, अरे सखी, मुझे भी बताओ ऐसा कौन सा आनंद तुम्हारे जीवन में ओढ़ पड़ा है। गोपी कहती सखियों, आज मैंने एक बड़ा विलक्षण स्वरूप देखा है। तुम्हें पता है, जिन परमात्मा के दर्शन के लिए, जिन प्रभु से मिलन के लिए हम जन्म जन्मांतरों से तड़फ रही हैं, इंतजार करती चली आ रही हैं, वही वेदांत प्रतिपाद्य कृष्ण स्वयं बाबा नंद के आंगन में नृत्य कर रहे हैं। हजारों गोपियों ने सुना, आनंदित हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज के शब्दों में शृणु सखी कौतुकमेकं, शृणु सखी कौतुकमेकं, नंदनिकेतांगणे मया दृष्टं, गोधूलिधूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सखी, वेदांत प्रतिपाद्य परमात्मा जिनके बारे में वेद भी वखान करते करते मौन हो गए। वेदों ने भगवान की महिमा का वखान किया, पर वखान करते करते वेद भी मौन हो गए। कहने लगे ना इति, इतना ही नहीं, भगवान की महिमा तो और भी आगे है। ऐसे वेदांत प्रतिपाद्य भगवान स्वयं श्री कृष्ण बन करके आए हैं। अब हमारा मिलन का समय आ गया है सखियों, पर मिले तो मिले कैसे। एक गोपी बोली, अब तो कन्हैया के दर्शन के बिना हमारा जीवन बीत नहीं सकता, एक पल भी कन्हैया के दर्शन के बिना हम रह नहीं सकती। दूसरी कहती, हम जाएं तो जाएं कैसे, हम तो लोक लज्जा के डर से अपने भवन में बैठी रहती, अपने घरों में रहती हैं। हम मर्यादा का बंधन तोड़ नहीं सकती, और जब तक मर्यादा का बंधन टूटेगा नहीं तो कन्हैया के दर्शन होंगे नहीं। गोपियां इकट्ठी होकर के कन्हैया के दर्शन के लिए तरीके खोजने लगी। ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कन्हैया का दर्शन हमें हो जाए। एक गोपी बोली, एक काम करते हैं, कल प्रातः काल जैसे हमारे घरों से बड़े बूढ़े मंदिर